नमस्ते दोस्तों, ग्रो एसेट पे आप सब लोगों का स्वागत है। शेयर मार्केट के बारे में हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूट्यूब पे आप लोगों ने शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन उन सब में आपने पूरी डिटेल, पूरी जानकारी नहीं देखी होगी, क्योंकि बहुत से वीडियो में आपको शेयर मार्केट के बारे में बस थोड़ा सा नॉलेज दिया जाता है और उसके बाद एडवांस स्टार्ट की जाती है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है दोस्तों कि जो शेयर मार्केट का जो बेसिक्स है वो आपको अच्छे से समझाना। ये जो सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी स्टूडेंट है या जो भी वुमन है या जो भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, उन लोगों के लिए हम ये सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। मतलब अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हमने छोटे से छोटा बेसिक, एकदम बेसिक से लेके हमने कवर किया है। तो ये और एक सिंपल वे में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या सेविंग करना चाहते हो या खुद शेयर मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हो, म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो, तो हमारे ग्रो एसेट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में इंडिया बहुत पीछे है। अमेरिका में 55% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं इंडिया में सिर्फ 3% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिक ऑफ शेयर मार्केट का ये पहला वीडियो है जिसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं। आज हम सीखेंगे कि स्टॉक क्या होता है। सबसे बेसिक होता है कि स्टॉक क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, उसके बाद शेयर मार्केट का मतलब क्या है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद दुनिया के कौन से शेयर बाज़ार है दुनिया में, वो हम देखेंगे। सबसे पुराना कौन सा है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद भारत में कौन से शेयर मार्केट है, शेयर एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है। व्हाट इज़ शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट ये एक ही है, ठीक है। हम उसे शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हैं, उसे ही स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो दो शब्द है वो है स्टॉक और मार्केट। तो सबसे पहले ये दो शब्द हम समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि शेयर यानी कि स्टॉक क्या होता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। मान के चलो ABC नाम की एक कंपनी है, ठीक है। उसका कैपिटल 1000 रुपये है। कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो भी एसेट्स है या कंपनी के पास जो, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, उसके पास जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो वर्क इन प्रोग्रेस का जो मटेरियल होता है, वो सब मिला के कंपनी का एक कैपिटल बनता है, ठीक है। कंपनी की पूंजी बनती है। तो अगर मान के चलो कि कंपनी के कैपिटल 1000 रुपीज़ है, ये फॉर हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर उस कैपिटल को हम 10 रुपये के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1000 रुपये कंपनी का शेयर कैपिटल है, उसको हम 10 रुपये के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं तो उसको हम 100 पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 1000 रुपये को हम जब 10 से डिवाइड करते हैं तो उसके 100 पार्ट, 100 शेयर बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि कंपनी का जो कैपिटल है वो 100 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसे हम जो एक पार्ट है, एक सिंगल पार्ट को हम शेयर कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ एग्जाम के लिए 1000 रुपीज़ लिया है। कंपनी की कैपिटल तो कई गुना, बिलियंस में, ट्रिलियंस में होती है, ठीक है। तो उसे नंबर ऑफ शेयर, मतलब जितने शेयर है उससे हम जब डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की प्राइस आएगी। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ 10 इसलिए लिया है। मान के चलो कि 10 रुपये एक शेयर की प्राइस है, तो उसे हम 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 1000 रुपये का कैपिटल है और उसे हम जब 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक शेयर की कीमत 10 रुपये आएगी। कंपनी का जो भी शेयर कैपिटल होता है उसमें का एक सिंगल पार्ट, मतलब एक सिंगल शेयर होता है, और उस पार्ट की जो कीमत होती है वो एक शेयर की कीमत होती है। अब मान के चलो SBI का शेयर है, उसकी अगर मान के चलते हैं आज की इसमें कीमत 500 रुपये है, तो SBI बैंक की जितने भी शेयर कैपिटल है उसको हम जब नंबर ऑफ शेयर, मतलब जो जितने भी शेयर होंगे, जितने भी शेयर इशू किए होंगे वो मैनेजमेंट में, तो उसे हम शेयर कैपिटल का उस नंबर ऑफ शेयर से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की प्राइस आएगी, जो कि 500 रुपये के आसपास है। यहाँ पे भी वही समझाया हमने कि 10 रुपये का अगर एक शेयर है, ठीक है, और उसे अगर 100 पार्ट से उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें शेयर कैपिटल मिलता है। वैसे ही दोस्तों अब हम मार्केट के बारे में जानेंगे। मार्केट क्या होता है, आप सब लोगों को पता ही होगा कि एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हम कुछ बाय कर सकते हैं, कुछ सेल कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ खरीदना है और किसी को कुछ बेचना है, तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम ये सब चीज़ें कहते हैं, उसे मार्केट कहा जाता है। बहुत सालों पहले बार्टर सिस्टम चला करती थी। बार्टर सिस्टम वो होती है जहाँ पे हम कुछ चीज़ों के बदले कुछ चीज़ें खरीदते हैं। मतलब अगर आपको किताबें चाहिए तो हम उसके बदले केले दे देंगे, आपको कपड़े चाहिए तो हम उसके बदले बर्तन दे देंगे, तो उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले जो मार्केट प्लेस था वो बार्टर सिस्टम पे चलता था। उसके बाद दोस्तों इन्वेंट होते होते कैश सिस्टम पे आ गया। मतलब अब मान के चलो वेजिटेबल मार्केट है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं और वेजिटेबल्स खरीदते हैं। मतलब मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर होते हैं, सेलर होते हैं, और वो कुछ चीज़ें कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट ही एकदम वैसा ही होता है, जहाँ पे हम शेयर की खरीदी बिक्री कर सकते हैं।
ठीक है, अब जैसे आपको शेयर तो पता चल गया क्या है, अब हमें अगर शेयर कोई खरीदना है तो हम कहाँ से खरीदेंगे? तो एक मार्केट होता है, जिस मार्केट से हम शेयर खरीदेंगे उसे शेयर मार्केट कहा जाता है, जहाँ पे कुछ लोग शेयर बेचते हैं तो कुछ खरीदते हैं। अगर हमें खरीदना है तो कोई बेच रहा है इसलिए तो हम खरीद पा रहे हैं, तो उसे शेयर मार्केट कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे शेयर कंपनी के जो शेयर होते हैं, मान के चलो 1000 कंपनीज है, उनके जितने भी शेयर है, हर कंपनी के शेयर हम उस मार्केट में हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसे शेयर मार्केट कहा जाता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हो, ये अमेरिकन शेयर मार्केट की तस्वीर है। अभी शेयर मार्केट ऐसे एडवांस हो गए हैं जहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन लगी होती है और सब डिमटेरियलाइज मतलब सब ऑनलाइन फॉर्म में चलता है। तो आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे, पहले शेयर एक पेपर के रूप में ट्रेड होता था, मतलब शेयर जब भी आप खरीदते थे तो आपको एक पेपर पे सारा लिख के मिलता था कि आपके पास इतने इतने रुपीज़ की शेयर है। पर अभी वैसा नहीं होता, अभी शेयर डिमटेरियलाइज हो गए हैं, मतलब अब ऑनलाइन शेयर भी आप खरीद सकते हैं। तो वो सब हम आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक शेयर क्या होता है, एक मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्टॉक मार्केट, अब जैसे इंडिया में स्टॉक मार्केट है वैसे दुनिया में भी स्टॉक मार्केट है। सबसे पहला स्टॉक मार्केट कहाँ शुरू हुआ था, दुनिया में कितने शेयर मार्केट है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो दुनिया की कुछ जो जाने माने स्टॉक एक्सचेंज है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसे NYSE कहा जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में है। नैस्डैक जो कि न्यूयॉर्क में है अमेरिका में। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जो कि शंघाई चाइना में है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो कि लंदन में है। ऐसे दुनिया में हर कंट्री में, मोस्टली कंट्रीज़ में स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे उस कंट्री के जो भी कंपनीज लिस्टेड होते हैं उनके हम शेयर खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना स्टॉक मार्केट कौन सा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। जहाँ दोस्तों एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज ही दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1602 में जिसकी शुरुआत हुई थी, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है। उसके बाद उस स्टॉक एक्सचेंज को आप फोटो में देख सकते हो, उसके बाद उसको रिस्ट्रक्चर करके यूरो नेक्स्ट कहा जाता है। अभी उसको 2000 साल से यूरो नेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, आप उसकी तफसील देख सकते हो। यूरो नेक्स्ट जो भी होता है वो यूरोपियन जो भी कंट्री है उनका स्टॉक एक्सचेंज है वो। तो ये स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम, पेरिस, लिस्बन और बहुत से देशों में, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के जो देश है उनमें ये स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे वो लोग उस कंपनी के शेयर खरीदी बिक्री कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अब इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं। आप सब लोगों को दोस्तों पता ही होगा या फिर आपने सुना ही होगा कि इंडिया में 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1875 में शुरू हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, जिसे प्रेमचंद रॉयचंद ने शुरू किया था। ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, तो एशिया के सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। जब कुछ गुजराती और कुछ राजस्थानी जैन लोग जब ट्रेडिंग करते थे, उन्हें शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत गिरने लगी। तो प्रेमचंद रॉयचंद जो कि राजस्थान के जैन समाज के एक कॉटन के व्यापारी थे, उन्होंने सबसे पहले मुंबई में, तब कि बॉम्बे में 1875 में स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट किया। उसके बाद इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुए। NSE जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मुंबई में है। ये अभी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग, सबसे ज़्यादा जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो अभी इन दिनों NSE पे होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। दोस्तों आप सब लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि जैसे 2 स्टॉक एक्सचेंज तो हम लोगों ने देख लिए हैं, वैसे इंडिया में और कितने स्टॉक एक्सचेंज है? क्या सिर्फ मुंबई में ही है कि चेन्नई में, कोलकाता, दिल्ली में भी स्टॉक एक्सचेंज है? अगर है तो उसके नाम क्या है? तो आपको ये असाइनमेंट है, आपका ये होमवर्क है कि आप गूगल पे जाइए, इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके नाम सर्च कीजिए और कमेंट में नाम आप टाइप कीजिए, बताइए मुझे, ताकि आपकी स्टडी भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि इंडिया में कितने टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है और कौन से स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों आप एक बात जानिए कि जो भी चीज़, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, शेयर मार्केट पकड़ लो, बैंक पकड़ लो, उन सब चीज़ का कोई ना कोई रेगुलेटर होता है। मतलब एक ऐसी संस्था होती है जो उस चीज़ को रेगुलेट करती है, उस पर नियंत्रण रखती है। नहीं तो स्टॉक मार्केट में इसके पहले बहुत स्कैम हुए थे, आपने स्कैम 1992 भी देखा होगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हर चीज़ में रेगुलेटर होता है। जैसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग रेगुलेटर है, मतलब बैंक को रेगुलेट करती है, उस पर नियंत्रण रखती है। कोई बैंक गलत कर रही है तो उसको पेनल्टी भी चार्ज करती है। तो दोस्तोों जैसे शेयर मार्केट का जो भी रेगुलेटर है उसे SEBI कहा जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्थान है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो कि 1988 में इसे शुरू किया गया था और उसका एक एक्ट भी है जो 1992 में बनाया गया था और ये उस एक्ट के तहत काम करती है। ये संस्था भारत में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करती है, उस पर नियंत्रण रखती है। या जो भी इन्वेस्टर है या जो भी ब्रोकर है, जो भी स्कैम करते हैं, कोई भी गलत चीज़ करते हैं, तो ये उसको फाइन लगाती है, उस पर चार्ज करती है, या जो भी लीगल एक्शंस होती है ये SEBI मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये करती है। ठीक है, तो इसके इन सब के बारे में हम डिटेल में और अच्छे वीडियो में जानेंगे। ये तो एक ओवरऑल हो गया कि स्टॉक क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, कितने टाइप के स्टॉक मार्केट होते हैं। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम सब का डिटेल में देखेंगे, आने वाले पार्ट में हम सब जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए
थैंक्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो इसके अपकमिंग पार्ट है जो हम डिटेल में देखेंगे वो मिस ना हो जाए। थैंक यू।